और आजकल हम सुनते हैं अलग अलग प्रकार के वशीकरण होते हैं, विवाह वशीकरण हो गया, मोहिनी वशीकरण हो गया। तो ये मतलब असल में काम करते हैं सारे वशीकरण? ये होते हैं, लेकिन इन क्रियाओं के नियम होते हैं, इनकी जो कुछ टाइमिंग होता है, समय होता है। ऐसे नहीं है कि दोपहर को कर लिया, सुबह सुबह कर लिया, ऐसे नहीं होता है। आजकल क्या है, हर बच्चा, हर लड़की, हर लड़का यही कहता है वशीकरण कर दो। और अगर हम मारण क्रिया की बात करें तो इससे मतलब किसी व्यक्ति की सच में मृत्यु हो सकती है? मारण विद्या से देखिए मृत्यु नहीं होती है। खाट पे पड़ जाएगा, दवाइयों के सहारे चलेगा, उसके शरीर में कष्ट आएंगे, दाग धब्बे हो जाएंगे, नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी, घबराहटी रहेगी। हाँ, एक चीज है कि वीरवार शनिवार को किसी को पैसे देने नहीं चाहिए उधार। अगर कोई देता है तो उसकी बरकत खत्म होती है। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। वेलकम टू टीवीटी। आज हमारे साथ है रविकांत शास्त्री जी, जिनसे हम बात करेंगे वशीकरण के बारे में बहुत सारी चीजें, जैसे कि अगर आपके ऊपर वशीकरण हो सकता है, या फिर किसी ने अगर आपके ऊपर वशीकरण करा है तो उसका तोड़ क्या हो सकता है। तो इन सारे सवालों के जवाब देंगे आज हमें रविकांत शास्त्री जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार जी, राधे राधे। वशीकरण जो क्रियाएं हैं, जैसे मैंने बताया आपको, वो हर प्रकार की नहीं होती है। इसमें 27 प्रकार की क्रियाएं होती है। मैंने पहले भी बताया था वीडियो के माध्यम से, आज भी बता रहा हूँ। लेकिन इन क्रियाओं के नियम होते हैं, इनकी जो कुछ टाइमिंग होता है, समय होता है। ऐसे नहीं है कि दोपहर को कर लिया, सुबह सुबह कर लिया, ऐसे नहीं होता है। और क्यों कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं, क्या मतलब अपने को इतनी क्या जरूरी पड़ गई कि ये क्रिया करनी ही पड़ेगी। क्योंकि सात्विक रूप से भी पूजा पाठ होती है, शुद्ध मंत्रों के द्वारा। और जो शुद्ध मंत्रों के द्वारा वैदिक रूप से जो पूजा पाठ होती है वो लॉन्ग टाइम चलती है, लंबे समय चलती है। इनका देखिए साइड इफेक्ट भी होता है, कई बार उल्टा प्रभाव भी हो जाता है। हमें खुद को भी अपनी सुरक्षा मतलब रखनी पड़ती है, जान माल का नुकसान भी हो जाता है। तो हमें इन चीजों पे भी विशेष ध्यान देना पड़ता है कि भाई अगर हम सामने वाला बोल रहा जी पंडित जी वशीकरण कर दो, तो वशीकरण करवाने की नौबत क्यों आई तुम्हें, क्यों करवा रहे हो आप? तो ये ऐसा जरूरी नहीं है। आप उसको सात्विक रूप से देखिए, अपनी विद्या से देखिए कि ऐसी नौबत ही ना आए कि आपको वशीकरण करवाना पड़े। उसको आप शुद्ध मतलब सात्विक रूप से वैदिक मंत्रों के द्वारा उसको आप कर सकते हैं। नियम होते हैं इनके। आजकल क्या है, हर बच्चा, हर लड़की, हर लड़का यही कहता है वशीकरण कर दो। इस पे किसी ने कुछ करवा दिया, पंडित जी पहले आप चेक करो। तो पहले चेक करना चाहिए इंसान को, ये बिल्कुल सत्यता है। बिना चेक किए अगर सामने वाले ने बोल दिया कर दो और मैं कर दूं, तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है। हो सकता है उस पे हो ही ना वो चीजें, और हम उसके ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं। तो ऐसा होता है ना कि पहले उसको परखो, समझो, अपनी विद्या के माध्यम से जो भी आपके अंदर इष्ट साधना के द्वारा आप उसको देखिए गंभीरता से, फिर आप सामने वाले को बता सकते हैं कि ये चीज हम करें या ना करें, या ऐसे ठीक हो जाएगा ये। बाकी होता सब कुछ है। देखो जी, मोहिनी क्रिया भी है, उच्चाटन क्रिया भी है, वशीकरण भी है, काला जादू भी है, ब्लैक मैजिक भी है, सब कुछ होता है। होने को सब कुछ है, लेकिन करने वाला व्यक्ति सही होना चाहिए, उसका मन साफ होना चाहिए, मन में छल कपट नहीं होना चाहिए, और सामने वाले के भी कोई छल कपट ना हो। आजकल क्या समय किसी के पास नहीं है, सबको जल्दी चाहिए। तो जल्दी का काम मेरे पास नहीं है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, जल्दी वाला काम नहीं है। इसमें 3 दिन 7 दिन तो मिनिमम से मिनिमम कम से कम चाहिए मुझे। हो सकता है 11 दिन भी लग जाए, क्योंकि इन सब चीजों में समय लगता है। कभी भी हथेली पे सरसों नहीं उगती है। जल्दबाजी में काम बिगड़ता है, कभी भी सुधरेगा नहीं आपका। कई बार हम अच्छा करने के लिए जाते हैं, अच्छा होता ही नहीं है, क्योंकि आप जल्दी करवा रहे हो, और जल्दी जल्दी में वो काम बिगड़ेगा आपका। इसलिए हमें क्या, धैर्य के साथ काम करना चाहिए। शुद्ध मन, शुद्ध विचार, शुद्ध भावना जी, ये हमारे नियम है जी। और आजकल हम सुनते हैं अलग अलग प्रकार के वशीकरण होते हैं, विवाह वशीकरण हो गया, मोहिनी वशीकरण हो गया। तो ये मतलब असल में काम करते हैं सारे वशीकरण? ये होते हैं, लेकिन इन क्रियाओं का एक सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए जी। आजकल दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं लोग अपने स्वार्थ के लिए। मैंने पहले भी बोला था, आज भी कह रहा हूँ, दुरुपयोग मत करिए। अगर आपके घर में वाकई में स्थिति खराब है,
या कोई व्यक्ति आपसे दूर हो गया, उसको जोड़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप उसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। और आजकल क्या करते हैं लोग कि राह चलते व्यक्ति को इसको कर दो, ये फोटो है इस पे कर दो, तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं करता जी। अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं, उसको जीवन में अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहते हैं, जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो आप उस पे ये वाली क्रिया करवा सकते हैं। तंत्र विद्या के माध्यम से भी होते, देखिए दिन के 4 पहर होते हैं, जिसे सुबह सुबह हम कहते हैं मॉर्निंग में 3:30 बजे से 6 बजे का जो टाइम होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। दोपहर की जो क्रिया होती है, 2 पहर, यानी कि सुबह और दोपहर, न तो वो शाम है न सुबह है, 2 पहर आपस में मिल गए तो उसे 2 पहर बोलते हैं। शाम के टाइम इवनिंग जिसे आप लोग कहते हैं, इवनिंग का मतलब शाम का पहर, जब घर में जोत बत्ती होती है, घर में पूजा पाठ करती है महिलाएं, उसे शाम का पहर कहते हैं। तो शाम के टाइम अलग क्रिया होती है और रात्रि के टाइम तंत्र विद्या होती है। कई लोग कहते हैं सुबह सुबह कर देते हैं, सुबह सुबह देवताओं का आह्वान करते हैं, 33 करोड़ देवताओं का आह्वान करके हम उनको बुलाते हैं कि अगर हमारे घर में सुख। अब एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि दीपक क्यों जलाते हैं घर में, सुबह सुबह हम जोत अगरबत्ती क्यों करते, तंत्र विद्या क्यों नहीं करते घर में, गलत चीजों का उपयोग क्यों नहीं करते घर में, सात्विक रूप से क्यों हम लोग नहा धो के फ्रेश होके उसके बाद में पूजा क्यों करने बैठते हैं। तंत्र विद्या में ऐसा नहीं है कि आपको नहा के बैठना पड़ेगा, आप कोई भी अवस्था में बैठ सकते हैं जी, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये सुबह सुबह कभी नहीं होता है, रात्रि के टाइम होता है तंत्र विद्या जी। और इसमें भी अलग अलग प्रकार की होती है। विवाह जैसे आपने पूछा अभी, विवाह का जैसे मान लीजिए बंधन हो गया, उसको हमें तोड़ना है, काट करनी है, तो उस काट को करना पड़ेगा। मान लीजिए मोहिनी वशीकरण, मन को मोह लेने वाला, तो उसके ऊपर हम सामने वाले के मन को डाइवर्ट करना पड़ेगा आपकी तरफ, वो पूरी तरह से अलग हो गया आपसे, उसको दोबारा आपकी लाइफ में लाना है हमें। अब कैसे लाना है, कौन कौन सी विधियां करनी है, किस टाइम पे करना है, कहाँ करना है, ये हमारे ऊपर होता है जी, हम करते हैं इनको। और जैसे अगर किसी के घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है या फिर अगर कोई काला जादू भी करा दिया है, तो उसका आप कोई तोड़ बता सकते हैं? तोड़ यही है कि सबसे पहले तो घर में शुद्धिकरण करें, गंगा जल वगैरह के छींटे लगाएं जी, घर में लोबान कपूर उसको जलाएं। पहले उससे देखिए कि घर में सुख शांति है कि नहीं, हमारे घर में हवन करवाइए, नवग्रह शांति पाठ करवाइए, शुद्धिकरण करवाइए ब्राह्मण को बुला के। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप समझ जाइए कि हमारे घर को किसी ने बांध दिया है और अब हम चारों तरफ से हमारे घर का कीलन हो गया। कीलन का मतलब होता है कीलन यानी चारों दिशाएं बांध देना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जी। तो उस कीलन को तोड़ना पड़ता है, उस कीलन की काट करनी पड़ती है जी। कई लोगों को भ्रम होता है कि हमारे घर में किसी ने कुछ करवा दिया, ऐसा नहीं है कि सभी के घर में सभी कोई करवा नहीं जाएगा, किसको कहाँ टाइम पड़ा है। कई बार भ्रम हो जाता है और कई बार सात्विक भी है, होता भी है, वास्तविकता भी है, इसमें सच्चाई भी है, लेकिन पहले देखना पड़ता है गहराई इसकी है या नहीं है, या सामने वाला ऐसे ही बोल रहा है, बिल्कुल ये सच्चाई है। और अगर हम मारण क्रिया की बात करें तो इससे मतलब किसी व्यक्ति की सच में मृत्यु हो सकती है? मारण विद्या से देखिए मृत्यु नहीं होती है, खाट पे पड़ जाएगा, दवाइयों के सहारे चलेगा, उसके शरीर में कष्ट आएंगे, दाग धब्बे हो जाएंगे, नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी, घबराहटी रहेगी, उसको मतलब पानी देने के लिए भी वो मांगेगा कि कोई मुझे पानी पिला दो, ये स्थिति हो जाती है। लेकिन वो कब होती है, अगर उसने किसी का बुरा किया है तो उस पर हम कर सकते हैं। उसने अगर किसी का बुरा किया है तो जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। तो आपके पास कोई व्यक्ति आया जिसने मतलब कोई मारण क्रिया या फिर कोई भी वशीकरण की प्रक्रिया करवाई हो? ऐसे आते हैं, किसी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हम इससे दुखी हो गए हैं, हमारे बिजनेस को ये खा गया है, बर्बाद हो गए, इसने हमारे ऊपर ऐसा कर दिया, इसका आप ऐसा कर दो पंडित जी कि एकदम दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। लेकिन पहले डायरेक्टली कभी नहीं करना चाहिए, पहले उसको भी देखो, इसको भी देखो कि गलती कहाँ है, ये वाकई में सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, हाँ जी, या कहीं इसका स्वार्थ तो नहीं है और कोई मन में इसके कोई माने विचारधारा तो नहीं चल रही है किसी प्रकार की जी, इसी चीज। और रविकांत जी ऐसा भी होता है कि घर में काफी मतलब पैसों की भी तंगी हो जाती है, तो वो हम तंत्र विद्या से मतलब उसका समाधान निकाल सकते हैं? हाँ, तंत्र विद्या से भी उसका समाधान है। तंत्र विद्या से समाधान करने से पहले सात्विक रूप से करो। अच्छा।
सात्विक रूप से जैसे छोटे छोटे टोटके होते हैं, उपाय होते हैं, जैसे बृहस्पतिवार के दिन केले का पेड़ है, आपने वहाँ मान ले चने की दाल और सरसों तेल का दीपक जलाया शाम के टाइम, तो वो शुभ होता है। पति देव की बरकत नहीं हो रही है, घर में इनकम नहीं हो रही है, तो इनकम बढ़ेगी। स्वयं यानी खुद अपने पीले वस्त्र धारण करो, हल्दी का टीका लगाओ या चंदन का टीका लगाओ, उससे बृहस्पति मजबूत होगी। गौ माता को आप हरा चारा दो, उसमें 33 करोड़ देवता वास करते हैं हमारे, तो ये भी शुभ माना जाता है, उससे बरकत बढ़ती है। हाँ, एक चीज है कि वीरवार शनिवार को किसी को पैसे देने नहीं चाहिए उधार। अगर कोई देता है तो उसकी बरकत खत्म होती है। कोई उधार मांगने आए तो उसको नहीं देना चाहिए जी। बाकी कोई भी दिन दे सकते हो आप। तो रविकांत जी, अभी हम ग्रह कलेश के बारे में बात कर रहे थे, तो आप बता सकते हैं कोई मतलब अपने ऐसे क्लाइंट की स्टोरी जिसके घर में काफी मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे थे और आपने उस चीज का मतलब समाधान निकाला? अभी किया मैंने, 7-8 दिन पहले ही आया मेरे पास एक केस। वो है पंजाब से हैं, नाम तो नहीं बताएंगे उनका, लेकिन उनके क्या होता था, उनके हस्बैंड आते थे घर पे, खाना खाया और सो जाना, बस इतना ही काम था। न कमाई, न कोई 2 पैसे ला के घर में देना, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देना। 17 साल शादी को हो गए। अब वो मुझे फोन किया, पंडित जी बोला मैं बहुत दुखी हो गई, तुसी कुछ करो। अब मैं क्या करूं बताओ जी। बोला इनको ऐसा करो कि या तो विदेश चले जाए या यहीं पे कोई काम धंधा ऐसा करें जो सुबह जाए शाम को आए। मार पिटाई भी करते हैं, माँ बाप को बोल नहीं सकती, माँ बाप परेशान हो जाएंगे, बुजुर्ग है मेरे। तो मैंने फिर उनको बताया, मैं आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दो, इनकी भी दो, दोनों के बारे में हम देखते हैं। जब देख करके पूरा मैंने सॉल्यूशन निकाला तो मैंने बताया उनको कि इस प्रकार से विधि करनी पड़ेगी। कुछ उपाय मैंने उनको बताए, उन्होंने किए अपने हाथों से। और इस बीच में ऐसा हुआ, कोई माता रानी की मेहर हुई कि वो धीरे धीरे सात्विक रूप से उसके कहने में चलने लग गया। कुछ मैंने उपाय भी बताए, कुछ मैंने जो हमारे हाथों से जो क्रियाएं होती है वो करनी ही पड़ेगी। अगर आप खाली टोटके से चलते हो कि भाई मैं छोटा मोटा उपाय कर लूं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो नहीं होगा। उपाय के अलावा जब तक बोलते अंदर दवाई नहीं जाएगी तब तक कोई काम नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो मैंने उनको बताया। उसके बाद में वो अभी 2 दिन पहले कॉल आई है जी, वो अभी वहां चले गए कनाडा, उनकी फ्लाइट थी, वो चले गए। अब इतनी खुश हुई, बोला पंडित जी मैं बहुत खुश हूँ, घर में शांति होगी, अब वो कमाएगा और मुझे भेजेगा पैसे। जाते वक्त तो बहुत रोया भी है, वो बच्चों को भी गोदी में लिया, स्कूटी ठीक करा के ला के दिया। कई से ऐसे काम है जी। होते हैं सारे होते हैं, लेकिन करने वाला आदमी सही होना चाहिए, मन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भावना करो किसी का काम, किसी की आत्मा मत दुखाओ। कोई दुखी आया तो उसको और दुखी मत करो, मेरी हमेशा से यही सोच है। अब सामने वाले आजकल क्या करते हैं, पंडित जी ये काम कर देना आप, मैं कर तो दूंगा भाई, इसमें समय लगेगा, पक्का हो जाएगा ना, गारंटी है ना? हाँ जी गारंटी है। अब लेकिन मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों की तरह इंसान हूँ। थोड़ा सा आपको बिलीव लेके चलना पड़ेगा कि पंडित जी से करवा रहे, कोई भगवान नहीं है, लेकिन अगर ये करेंगे तो अच्छा करेंगे हमारे लिए। आस्था रखिए मन में, विश्वास रखिए और धैर्य रखिए, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है जीवन में। एक तो हमें भगवान के प्रति आस्था बहुत जरूरी है, दूसरी धैर्य रखना यानी सब्र करिए, और दूसरा है कि सामने वाले पे विश्वास रखना। ये 3 चीजें जब होगी तो आपका काम बनेगा। मन में अगर नेगेटिव विचार है, गलत भावना है, तो वो काम नहीं होगा आपका, चाहे कितने पैसे खर्च कर लो आप। बिल्कुल। और आपके पास काफी फॉरेन क्लाइंट्स भी आते हैं, तो काफी दूर रहते हैं, तो अगर उन्हें कोई भी वशीकरण कराना हो या फिर कोई भी तंत्र की प्रक्रिया करानी हो तो वो आप कैसे करते हैं? वो यहीं बैठे बैठे करते हैं हम अपने स्थान पे। उसके उपाय होते हैं, उनसे फोटो मंगवा लेते हैं, नाम मंगवा लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ मंगवा लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, जी कितने दिनों से आपका ऐसा चल रहा है, वो सारा कुछ बता देते हैं जी। उसके बाद में कुछ उपाय मैं उनको बता देता हूँ। विदेशों में क्या है, अगर मैं उनको बोल दूं पीपल के पत्ते ले आओ, नहीं मिलेंगे, बरगद के पत्ते ले आओ, नहीं मिलेंगे, बोल दूं जी कोई बहते हुए पानी में आपको जल प्रवाहित करनी है कोई चीजें, नहीं कर पाएंगे, तो वो बोलते जी हम देश में हम नहीं कर पाएंगे, आप करिए पंडित जी, आप बताइए हमें क्या करना है। तो मैं छोटे मोटे उपाय उनको बता देता हूँ, जैसे काजल से, सिंदूर से नाम लिखना, कपड़े में बांध के रखना, उनकी फोटो के साथ रखना, इस प्रकार से बताता हूँ। और कुछ उपाय मैं यहाँ बैठ के करता हूँ अपने स्थान पे, तो उनका खोया हुआ प्यार, उठा हुआ प्यार उनके जीवन में वापस आ जाता है। यानी जो ब्रेकअप हो गया है वो उनके जीवन में वापस आ जाता है। कई बार ऐसा होता है 3rd% आ जाता है दोनों की लाइफ में। लड़का कनाडा रह रहा है, लड़की जो है मान लीजिए इंडिया में रह रही है, अब उनको पता नहीं है, फिर उसको शक होता है कि मेरा आदमी किसी और के कहने में चल रहा है जी।
फिर वो फोन करते हैं, पूछते हैं कि बताइए पंडित जी कैसे होगा, तो हम फोटो के ऊपर काम करके देते हैं, नाम और फोटो जरूरी है। एक नाम के कई व्यक्ति होते हैं संसार में, मान लीजिए रविकांत शास्त्री जी, तो रवि जी और भी बैठे होंगे, ठीक है ना, तो रवि नाम से नहीं होगा, रवि के साथ फोटो भी चाहिए, हो जहां तक जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। अगर वो भी नहीं हो तो प्रश्न कुंडली बना करके हम देख सकते हैं। प्रश्न कुंडली से हमें आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे कि आप क्या पूछना चाहते हैं, आपके मन में क्या प्रश्न उठ रहा है और आप क्या सॉल्यूशन चाहते हैं, इन चीजों का हमें पता चल जाए। हाँ जी, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छा वशीकरण और सबसे पावरफुल वशीकरण, ये दोनों कौन से हैं? सबसे अच्छा देखिए, अगर बोला जाए तो मोहिनी क्रिया के माध्यम से जो होता है वो सात्विक रूप से होता है। नाम जरूर है मोहिनी, मोहिनी का मतलब होता है मन को मोह लेने वाला। अगर मान लीजिए कोई रूठा हुआ प्रेमी है, दूर चला गया है या किसी और के चक्कर में आ गया है, या प्रेमिका उसको छोड़ के चली गई है, तो उसको वापस माने कैसे लाएं उसको अपने जीवन में, तो उसको मोहिनी क्रिया के माध्यम से हम ला सकते हैं। और डायरेक्टली मोहिनी क्रिया भी नहीं होती है, उसमें सात्विक रूप से भी होता है, वैदिक मंत्रों के द्वारा भी होता है। ये क्रियाओं के नियम है। अब मैं डायरेक्ट आपको कह दूं जी मोहिनी वशीकरण होगा, नहीं, ऐसा नहीं। मोहिनी क्रिया में भी अलग अलग मतलब उसमें दाव पेच है, एक जैसा नहीं होता है जी। एक होता है पत्नी, मान लीजिए पति पत्नी में लड़ाई हो गई और अब वो डिवोर्स मांग रहे हैं, या पति कहता है मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, तो क्यों नहीं रहना भाई, अब क्या गलती हो गई पत्नी से ऐसी। कल परसों एक कॉल आई मेरे पास में, पंडित जी बोला मैं उसके पैर पकड़ रही हूँ, यार गलती हो गई, डिवोर्स की, मैंने मुंह से मेरी बात निकल गई, माफ कर दे मुझे, पर वो माफ नहीं कर रहा है, वो तो अपनी माँ की बात मान रहा है। माँ बोला उसकी जिंदगी में जहर घोल रही है, पर ऐसा नहीं है, उन दोनों के समझ में मतलब अंतर आ गया। वो अपनी मान्य प्रेमिका को समझ नहीं पाया, अपनी धर्म पत्नी को समझ नहीं पाया कि ये बोलना क्या चाहती है। गुस्से में बोल भी देती है पत्नी, कई बार आदमी बोल देता अपनी धर्म पत्नी को, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मतलब डिवोर्स तक नौबत आ जाए, ऐसा नहीं होता। मोहिनी क्रिया के माध्यम से होता सब कुछ है, लेकिन ये है कि सच्चाई के राह से चलना चाहिए इंसान को। हमेशा जो भी क्रियाएं हम करते हैं उसको शुद्ध मंत्रों के द्वारा करना चाहिए, नियम के अनुसार करना चाहिए, सात्विक रूप से करना चाहिए। तो रविकांत जी, उच्चाटन क्रिया क्या होती है, इसमें क्या होता है? उच्चाटन क्रिया का मतलब होता है कि सामने वाले का मन स्थिर नहीं है, कभी बाहर है, कभी अंदर है, कभी दूसरी तरफ ध्यान जा रहा है, कभी अपनी धर्म पत्नी पे ध्यान दे रहा है, कभी बाहर दे रहा है, उसे कहते हैं उच्चाटन, यानी स्थिरता नहीं है। तो उसकी उच्चाटन को रोकना और सम्मोहन करना। सम्मोहन का मतलब है कि एक जगह उसमें स्थिरता लाना। सम्मोहन का मतलब होता है कि दोनों पति पत्नी एक हो जाए, उनके मन में कोई भी गिले शिकवे अगर है किसी प्रकार के, तो वो दूर हो, वो निकले बाहर और वापस सम्मोहित हो एक दूसरे के ऊपर। सम्मोहन और सम्मोहित दोनों में फर्क है, और उच्चाटन में फर्क है। उच्चाटन का मतलब क्या हुआ कि उसका मन स्थिर नहीं है, वो खुश नहीं है, वो बाहर भी है, भीतर भी है, बाहर जा रहा है, बाहर कुछ अलग रूप है, अंदर कुछ अलग रूप है, घर में आता तो अलग रूप है उसका, तो इसे कहते हैं उच्चाटन क्रिया। उसका मन स्थिर नहीं रहेगा एक जगह, तो उसको स्थिर करना पड़ेगा। सम्मोहन क्रिया से उसका मन स्थिर हो जाता है, फिर उसका मन लगेगा परिवार में, गृहस्थी में, माता पिता के साथ, धर्म पत्नी के साथ, सिस्टर के साथ, जो भी परिवार के सदस्य हैं सभी के साथ वो बैठेगा, बातचीत करेगा। और कई बार क्या होता है कि चौराहे की लाग लग जाती है इंसान को, जैसे चौराहे के ऊपर पैर टिक जाता है। अब उसको खुद को नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। जैसे होली दीपावली लोग चौराहे चौरस्ते के ऊपर, चार रास्ते के ऊपर बीचों बीच कुछ रख देते हैं, हमारे भूल से ठोकर लग गई, अब वो हमारे साथ लाग लपेट जो होती है वो लग के घर में आ जाती है। वो खाया पिया, आराम से बैठ गया, सो गया, दूसरे दिन से उसका माइंड अलग घूमने लगा, बार बार बाहर जाने का मन करेगा, एकांत पसंद होगा उसको, शांति नहीं रहेगी उसके मन में, और उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा करेगा, छोटी छोटी बातों में लड़ाई करेगा, कमाने का मन नहीं करेगा। तो ये सब जो स्थितियां होती है कब होती है, जब हमारे चौराहे की लाग लग जाती है, तो उसके उच्चाटन रहेगी, या मान लीजिए बाहर की कोई चीज, नूरी धूरी चीजें साथ में आ जाती है, तो उसके ये चीज साथ में चलेगी, यानी उसका मन स्थिर होगा ही नहीं, उसको सम्मोहन करना ही पड़ेगा, एक जगह स्थिरता लानी पड़ेगी, उसे कहते हैं सम्मोहन। पर उसे सम्मोहित की क्रिया से करेंगे। सम्मोहित मतलब मन दोबारा से एक जगह आ जाए उसका मन, सम्मोहित क्रिया। नमस्कार जी, राधे राधे।
अगर आपका देखिए किसी भी प्रकार से कोई भी सवाल बनता है या आप कोई अपने जीवन में कोई अड़चन आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉल करिए। और टीवीटी माध्यम के चैनल से मैं दोबारा आप लोगों के सामने आया हूँ। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, गृह क्लेश हो, चाहे पति पत्नी में अनबन हो, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन में कोई अड़चन आ रही हो या सगाई विवाह को लेकर दिक्कत आ रही हो, तो आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं इस विषय में। राधे राधे।